22 जून 2025 की रात को ईरान के आसमान में कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया ने पहली बार देखा। कोई चेतावनी नहीं, कोई सायरन नहीं और कोई रडार की अलर्ट नहीं। सुबह होते ही पता चला कि ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, इस्फहान और नातांज पर जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन कोई मिसाइल नजर नहीं आई और किसी ड्रोन की मौजूदगी भी नहीं दिखी। असल में ये हमला किया गया था B-2 बॉम्बर से। ये एक ऐसा जहाज है जो 10 किलोमीटर ऊपर उड़ता है और दुश्मन के रडार में आए बिना दुश्मन के जमीन के 60 मीटर नीचे बने बंकर को भी तबाह कर सकता है। इस बार अमेरिका ने B-2 बॉम्बर गिराया था। ये बम 30,000 पाउंड यानी 13,600 किलो की वजन उठा सकता है। इसका वजन इतना ज्यादा है कि इसे सिर्फ B-2 बॉम्बर जैसे भारी और विशेष डिजाइन वाले जहाज ही ले जा सकते हैं। ये बम 2 पहाड़ी चट्टानों को बेधकर जमीन के अंदर घुसे दुश्मनों के न्यूक्लियर बंकर को तबाह कर सकता है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट जो कि पहाड़ के नीचे बनाई गई थी और वो इसलिए बनाई गई थी ताकि इस पर कोई हमला का असर न कर सके। वहाँ भी ये बम नीचे जाकर फटार से यह दिखता है कि B-2 बॉम्बर सिर्फ हवा में नहीं उड़ता है, बल्कि वो हथियार है जो जमीन के अंदर छिपे सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी खत्म कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि B-2 बॉम्बर कैसे काम करता है। B-2 बॉम्बर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सीथ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि ये जहाज रडार की नजर से बच सकता है। आम हवाई जहाजों की बॉडी रडार से टकराकर सिग्नल वापस भेजती है, जिससे उसकी लोकेशन पता चल जाती है। लेकिन B-2 बॉम्बर की बनावट और उस पर लगा खास कोटिंग ऐसा होता है कि रडार वेब्स उसे पहचान नहीं पाती। इसने उड़ान भरी थी मिसूरी यूएस से, यानी अमेरिका के मुख्य भूमि से ही। इसने बिना कहीं रुके लगभग 18 घंटे की उड़ान में ईरान तक पहुंचकर हमला किया और फिर वापस चला गया। न इसे इराक की जरूरत पड़ी, न किसी एयरबेस की, और पूरी कार्रवाई में कोई भी अमेरिकी सैनिक जमीन पर नहीं उतरा। अमेरिका ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसमें कुल 6 से 7 B-2 बॉम्बर शामिल थे, जिनमें से हर एक में बम थे, यानी कुल मिलाकर 12-14 बंकर बस्टर बम गिरे। फोर्डो के अलावा इस्फहान और नातांज न्यूक्लियर साइट पे भी हमला किया गया था। अमेरिका का कहना है कि उन्हें इंटेलिजेंस से पता चला कि ईरान ने हाल ही में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से बढ़ाया है और फोर्डो जैसी साइट पर हाई ग्रेड यूरेनियम से न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी की जा रही थी। इसके बाद अमेरिका ने चेतावनी दी, लेकिन जवाब न आने पर ये एक तरफा हमला कर दिया। इससे पहले ईरान और इजराइल की वार चल रही थी, लेकिन इसके बीच अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा। ईरान की ओर से कहा गया कि यह हमला बिना किसी चेतावनी के हुआ और इससे वे सीधे युद्ध मानते हैं। B-2 बॉम्बर का एक और फायदा है कि यह सिर्फ हमला ही नहीं करता, बल्कि दुश्मन की हवा से जमीन तक की सुरक्षा व्यवस्था को बेकार कर देता है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसे युद्ध की शुरुआत बताया है, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि वे जल्दबाजी में जवाब नहीं देंगे। लेकिन इस घटना के बाद वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर सकते हैं, यानी कि वह जगह जहां से तेल भेजा जाता है। तो इस हमला के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।